दोस्त, आज मैं बिहार पुलिस पूर्वी चंपारण जिला के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए कट ऑफ लेकर के आया हूं। केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए हैं। इसके बाद मैं पूर्वी चंपारण के महिला अभ्यर्थियों के लिए कट ऑफ लेकर के आऊँगा। तो चलिए आइए समझते हैं किस प्रकार कितना सीट है और कितना कंपटीशन रहने वाला है फाइनल मेरिट के लिए। चलिए आइए, पूर्वी चंपारण केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए। आप पूर्वी चंपारण में कुल पद को देख लीजिए कि पूर्वी चंपारण में कुल 554 पद ही दिए गए हैं। इसमें पुरुष और महिला दोनों हैं, जिसमें केवल पुरुष को अगर निकालिएगा तो केवल पुरुष जो है 361 ही है। केवल पुरुष का पूर्वी चंपारण में सीट 361 है। उसके बाद आइए पुरुष का कुल पद, तो आप देख सकते हैं यहाँ 361 है। 361, अब 361 कोई पूछेगा कि कैसे है, तो 361 इसलिए क्योंकि 35% प्रत्येक कैटेगरी में 35% सीट महिलाओं को दिया गया है। तो 35% निकालने के बाद अपना 361 बचता है। अब देखिएगा कि दौड़ के लिए बोर्ड ने जो पास किया, तो दौड़ के लिए नोटिफिकेशन में दिया हुआ है कि जितना सीट है, जितना पद है, उनके 5 गुना अभ्यर्थियों को दौड़ के लिए बुलाया जाएगा। तो इनके 5 गुना अभ्यर्थी 1805 हुए। 1805 में आप इसमें 5 श्रेणी है। 5 श्रेणी है, कौन कौन से? जनरल है, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी एसटी। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी 5 श्रेणी है। और 5 श्रेणियों में आप देखिएगा कि ये 1805 बच्चे हैं। पाँचों श्रेणी के मिला करके दौड़ के लिए कितना पास हुए हैं, तो 1805, जिसमें से 200 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको हमने मतलब काउंटिंग से हटा दिया। समझिए कि काउंटिंग से किस आधार पर हटाया, तो 200 में नॉट प्रेजेंट और स्कॉलर। जबकि आपको पता होगा कि स्कॉलर इस भर्ती में भारी मात्रा में पकड़े जा रहे हैं। स्कॉलर और नॉट प्रेजेंट भी, एब्सेंट भी बहुत सारे स्टूडेंट रह रहे हैं। जैसे जो अभ्यर्थी गए होंगे एग्ज़ाम देने, उनको मालूम होगा कि कितना प्रेजेंट और कितना स्कॉलर पकड़े जा रहे हैं। तो टोटल हमने 1600 मान लिया कि इतना अभ्यर्थियों ने रनिंग के लिए क्वालिफाई हुए, मतलब रनिंग के लिए उनको आगे जाना है। और रनिंग में अगर इतना अभ्यर्थी प्रेजेंट होते हैं, यानी कि कुल मिलाकर कहें तो उस दिन रनिंग में भाग लेते हैं 1600। हमारे यहाँ से पूर्वी चंपारण से 1600 अभ्यर्थी, पुरुष अभ्यर्थी जो हैं पास होते हैं, मतलब जाते हैं, जिसमें से 45% अभ्यर्थी फिजिकल क्राइटेरिया फॉलो करके पास आउट होते हैं। मतलब हुआ कि 45% बच्चे शुद्ध पास होते हैं, यानी रनिंग, गोला और जंप में मिला करके पास हुए। तीनों में मिला करके कितना? 45%। तो इसका 1600 का 45% अब 720 होगा। 720 बच्चे पास करते हैं, जिसमें से टोटल आप देख सकते हैं कि टोटल सीट है कितना? 361। और कंपटीशन की बात कर ले इस हिसाब से, तो कंपटीशन आप देख लीजिए कि कितना कंपटीशन है। तो 720/361 आप देखिए कि 1.99, यानी 2 गुना कंपटीशन है। सीट के 2 गुना कंपटीशन है। उसके बाद आप आइए कि प्रत्येक बैच में कितने अभ्यर्थी भाग लेते थे। तो प्रत्येक बैच में 35 अभ्यर्थी ही भाग लिए। ठीक है, 35 अभ्यर्थियों ने ही भाग लिया। और आपको जैसे कि मालूम है कि एक बोर्ड जो था, ग्रुप जैसे ABCD, तो एक ग्रुप में मल्टीपल बैच बनता था। मल्टीपल बैच मीन्स कि जो ग्रुप बोर्ड ने बनाया हुआ था, उसमें भी क्या होता था कि 35 का छोटा बैच बना करके किसी में 5, किसी में 6, किसी में 7, 8, ऐसे जितना अभ्यर्थी हो उनका मल्टीपल छोटा बैच बना दिया जाता था। हर ग्रुप में मल्टीपल बैच होते थे। एक बैच में 35 ही लोग थे, जिसमें से 10 बच्चे ऐसे हैं जो 5 मिनट से 5:20 तक ही पहुँचे। 5 मिनट से लेकर के 5:20 में रनिंग पास आउट हुए। तो इन 10 बच्चों का समझिए कि 40 में 40 मिला नंबर। ठीक है,
आप समझने का कोशिश करिएगा, बहुत अच्छा तरह से समझ में आएगा आपको कि कट ऑफ क्यों कम जाएगा। देखिए 35 बच्चे थे टोटल रनिंग के लिए खड़े किए गए ट्रैक पर। वहाँ से हमने लगभग मिनिमम मान रहे हैं, मिनिमम से ही चल रहे हैं, तो 10 ऐसे बच्चे हैं जो एक साथ एक इकट्ठे होकर के रनिंग कर रहे हैं और वो 5 से 5:20 के अंदर गए। हालांकि इससे ज़्यादा भी जाते हैं, हमने खुद देखा है, खुद गया हूँ, तो इससे हमको थोड़ा सा नॉलेज है। 5:20 के अंदर मान लीजिए 10 बच्चे जाते हैं और 40 नंबर प्राप्त करते हैं, 40 नंबर प्राप्त करते हैं। उसके बाद आप देखिएगा कि 10 जो है 10 बच्चे हैं, 40 नंबर पास करके कहाँ पहुँचेंगे, आगे हाई जंप के लिए आएंगे। तो हाई जंप में आप 10 बच्चों का 80% आप ऐसे बच्चे होंगे जो 4-4 मार रहे हैं, ठीक है। 80% बच्चे ऐसे हैं कि 4-4 मारेंगे। तो 4-4 मारेंगे तो कितने बच्चे हुए, 8 बच्चे हुए जो 4-4 मारने वाले हैं। तो 4-4 में आपको मालूम होगा कि 17 नंबर आ रहा है, 4-4 में 17 नंबर। उसके बाद आप आइए कि इसका 8 बच्चा का 90% ऐसा बच्चा होगा कि अगला एक्टिविटी के लिए जाएगा। वो 90% ऐसा बच्चा होगा कि जो 7 मतलब उसका 90% 7 लड़का होता है लगभग, तो वो 25 में 25 नंबर ला लिया होगा। कहाँ, 16 फीट फेंक के 25 में 25, सॉरी यहाँ पे फीट लिख दिया गया है, यहाँ नंबर होना चाहिए। तो 25 का 25 नंबर हासिल करता है, 25 का 25 नंबर हासिल करता है। तो आप देखिएगा कि नंबर हुआ 82, 82 समथिंग हुआ, 82। अब 82 ऐसे बच्चे हैं जो 82 नंबर ला रहे हैं। 82 नंबर लाने वाले कितने बच्चे हैं, तो आप देखिएगा प्रत्येक बैच में 7 ऐसे बच्चे हैं जो सेम नंबर लेके आ रहे हैं। मिनिमम है ये, इससे ज़्यादा ही हो सकता है लेकिन इससे कम नहीं हो सकता है। आप समझिएगा बात कि हमने एवरेज निकाला है कि प्रत्येक बैच में 7 ऐसे बच्चे हैं जो सेम अंक प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है। कैसे, रनिंग में 40 नंबर, गोला फेंक में 80% ऐसे लड़के हैं जो 4-4 मार रहे हैं, 17 नंबर, और 90% ऐसे बच्चे हैं इस 10 बच्चे में कि जो 25 का 25 अंक गोला में प्राप्त कर रहे हैं। तो हमने एवरेज निकाला है कि 7 बच्चे ऐसे हैं कि पर बैच में जो आपका सेम नंबर लेके आ रहे हैं। अब टोटल बैचों की बात कर लें तो अगर 1600 बच्चा बुलाया जा रहा है, 1600 बच्चा को एक दिन में बुलाया जा रहा है, हर दिन बुलाया जा रहा था फिजिकल के दौरान 1600 पुरुष अभ्यर्थियों को बुलाया जाता था और 1200 अभी महिला अभ्यर्थियों को बुलाया जा रहा है। 1600 अभ्यर्थियों का अगर आप निकालिएगा 35 से, तो 45 बैच हुआ। 45 बैच में अगर एक बैच में 7 निकल रहा है तो 45 बैच में 315 बच्चे ऐसे होंगे जो सेम नंबर लेके आएंगे, सेम नंबर अपने फिजिकल से उठा लिए। अब आप देखिए कि 361 में अगर 315 बच्चे सेम नंबर लेके आए, 361 आपका सीट हो गया और 315 जो हुआ सेम बच्चा हुआ, क्या नंबर सेम लाने वाला। अब बचा 359, 359 अलग अलग। 359 कैसे आया, तो आप देखिएगा कि ये माइनस नहीं है, सॉरी यहाँ पे कोमा होगा। अब 315 ऐसे बच्चे हैं कि सेम नंबर लाए, कितने में से, 720 में से। और 359 ऐसे बच्चे हैं, 359 ऐसे बच्चे हैं जो अलग अलग नंबर लेकर के आए। 359 का इसमें हम काउंटिंग सेम में नहीं कर रहे हैं, ये 315 काउंटिंग है कि सेम नंबर लेके आए। और टोटल लड़का कितना था, टोटल आप देख सकते हैं यहाँ पे 720 थे। 720 में आप 315 को ऐसे लड़का है कि जो सेम नंबर लेकर के फिजिकल में आए। अब देखिए, अब सेम जब नंबर लेके आया तो यहाँ पे हो गया टाई एफ हो गया। टाई एफ का मतलब आप समझते होंगे कि समान नंबर लेकर के आया। तब क्या हो गया कि दोनों का एक समान नंबर होने की वजह से अब दोनों में से जब निकालना होता है, एक बच्चे को तो निकालना ही पड़ेगा। आप सीट देखिएगा तो, सॉरी, अब देखिए 361 यहाँ पे है, 361 जो अपना सीट है, और 315 जब लड़का सेम नंबर लेकर के आएंगे तो आप समझ सकते हैं कि 359 में
तो मतलब कि जितना बाकी होगा इसके हिसाब से उतना ही नंबर बच्चा आ पाएगा, उतना ही बच्चा आ पाएगा। तो यहाँ तो ऐसा बात नहीं है कि अगर इतना बच्चा में अगर पास होता है तो इतना सेम सेम नंबर वाला कहीं हो जाए। इसमें भी एक लॉजिक है। लॉजिक ये है कि टाई एफ में जो होता है, टाई एफ में बच्चा लोग निकलता है 315 जो है, 315 में से आप देखिए कि कैसे वो लोग निकलता है। जैसे आप समझने का कोशिश करिए। ओबीसी जो है, ओबीसी 1 जनवरी 1992 से जिसका अधिक मतलब डेट ऑफ बर्थ है 1 अगस्त 2019 तक, उसका 18 साल पूग जाना चाहिए, या 18 साल से अधिक यानी इसका 27 साल होना चाहिए था। मैक्सिमम मिनिमम 18 और मैक्सिमम 27। ये काउंटिंग कब होगा, किस डेट के आधार पर, तो 1 अगस्त 2019 तक ये दोनों फॉलो करना चाहिए, या 18 साल या 27 साल। ओबीसी वाले, ईबीसी वाले 1 जनवरी 1991 से ऊपर होंगे या इससे कम होंगे। 1 जनवरी 1991 से कम होंगे तो नहीं भर सकते हैं, ठीक है। 1 जनवरी 1991 से अगर कम हो तो नहीं डाल सकते फॉर्म, इतना तक वो डाल सकते हैं, इसके बाद जितना भी हो अच्छा है। तो ये 18 साल मिनिमम डेट ऑफ बर्थ है, 18 साल और 27 साल है ओबीसी के लिए, और ईडब्ल्यूएस के लिए 28 साल मैक्सिमम और मिनिमम 18 साल। एससी एसटी के लिए 1 जनवरी 1989 18 साल मिनिमम और 27 साल 30 साल मैक्सिमम है एससी एसटी के लिए, 18 से 30 साल। अब आप समझिए कि यदि 315 है तो 315 में से कैसे बच्चा आउट होंगे। 315 है, 315 कहीं कट ऑफ फाइनल मेरिट नहीं बनेगा, उसमें से बहुत बच्चे हैं छटेंगे। आप समझने की कोशिश करिए कैसे छटेंगे। मान लीजिए 1 जनवरी 1992 वाला बच्चा है कोई, उस 10 बच्चे में जो 82 नंबर लेकर के आया, और दूसरा 1 जनवरी 1999 वाला बच्चा है, वो भी 82 नंबर लेकर के आया, ठीक है। अगर नंबर दोनों का मैच करता है तो उसको निकालने के लिए यही रूल फॉलो किया जाता है। हालांकि नोटिफिकेशन में भी दिया होगा, टाई एफ इसी को बोलते हैं, आप लोग इस वर्ड को सुने होंगे। तो 1 जनवरी 1992 वाला अगर 82 नंबर लेके आया, 1 जनवरी 1999 वाला भी 82 नंबर लेके आया, तो इसको जो है उस फाइनल मेरिट से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि इसके पास बाकी अभी शेष एज बाकी है अगला बहाली देखने के लिए, और इसका अंतिम है। इसलिए जिसका ज़्यादा अधिक उम्र रहेगा उसको प्रेफरेंस फर्स्ट दिया जाता है। अगर बाय द वे अगर दोनों मैच कर दिया, दोनों का डेट ऑफ बर्थ प्लस दोनों का नंबर भी सेम है, तो दूसरा मेथड है उसके नाम का पहला अक्षर देखा जाएगा। अल्फ़ाबेटिकल रूल जिसे कहते हैं, नाम का पहला अक्षर। मान लीजिए अगर 1992 वाला का अमन नाम है और 1999 वाला का 52 नाम है, हालांकि दोनों को मान लीजिए कि 99 ही है, पहला वाला का अमन नाम और दूसरा वाला का भोला नाम, तो भोला जी हैं जो भोला जी को निकलना पड़ेगा, भोला जी निकल जाएंगे और अमन जी को मिल जाएगा सीट, ठीक है। अगर बाय द वे डेट ऑफ बर्थ भी सेम है, दोनों का नाम भी सेम है, अमन अंकेश हो सकता है, दोनों का ए से ही शुरू हो, अनिल अमन अनिल हो सकता है, तब उस स्थिति में पिताजी का नाम जो है, पिताजी का नाम पहला अक्षर दोनों का देखा जाता है। इसमें अगर पहला का नाम राम, दूसरा का नाम श्याम, तो राम को पहले मिल जाएगा और श्याम जी निकल जाएंगे, समझे। आप पूछेगा कि इसके बाद क्या होगा, तो ऐसा नहीं है, तीनों में से कोई ना कोई दोनों में भिन्न जरूर होगा, कुछ ना कुछ अंतर जरूर होता है कि इन लोगों को निकलना पड़ता है, और ऐसा कभी नहीं है कि तीनों सेम मिल जाए, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। तो इसलिए टाई एफ जो है 315 में से जो हाईएस्ट रैंक लेके आ रहे हैं, तो उनमें से एक ही आदमी रह गया, एक ही आदमी कोई रह सकता है। अगर ये टाई एफ रूल नहीं रहता तब ये 359 जो बच्चे थे तो इनको प्रॉब्लम होता, लेकिन इनके लिए खुशी की बात यह है कि ऐसा नहीं है। इन 315 जो हैं, 315 सेम नंबर लेके आए हैं, इनमें टाई एफ रूल अपना करके इनको आउट किया जाएगा, और इन सारे लोगों से 361 पद को भरा जाएगा, ठीक है, भरा जाएगा, यही बात है। तो इस हिसाब से आप देखिए, तो 315 का है, 315 में से ऐसे समझिए कि 315 में
20% ऐसे बच्चे हैं जिसको आउट किया जाएगा और उसमें से आप 20% इसका निकालिएगा 63 होगा। 63 में अगर 720 में से टोटल लड़का है और 63 निकालिएगा तो उसमें 657 होगा। 657 को आप अपने टोटल सीट से करिएगा तो 1.81 का आपका क्या है, कंपटीशन है, ठीक है। 1.81 का कंपटीशन है। इस हिसाब से हमने एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है, इस हिसाब से हमने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनाया है। यूआर का 75 प्लस माइनस 2 ऊपर नीचा हो सकता है। ईडब्ल्यूएस का 70 प्लस माइनस 2 ऊपर नीचा हो सकता है। ओबीसी का 65 प्लस माइनस इसका भी 2 ऊपर नीचा लेके चलिए। एससी एसटी 58 प्लस माइनस 2, एसटी 52। ये आपका ये फाइनल मेरिट रहने वाला है। यूआर का 75, ईडब्ल्यूएस का 70 या 72, ओबीसी का 65 या 67 प्लस माइनस 2 ठो ऊपर नीचे हो सकता है। एससी का 58 प्लस माइनस 2, एसटी का 52। ये 100% आपका मेरिट रहने वाला है बिहार पुलिस में। और आगे हम इसके बाद लड़कियों का फाइनल मेरिट लेकर के आएंगे। फाइनल कट ऑफ आएगा। आशा करता हूँ आप सबको अच्छा से समझा पाया हूँ। और जिन भाइयों को अगर एक बार में समझ नहीं आया है तो फिर से रिव्यू करके देख सकते हैं अपना। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।